हाजी तो इतना नंबरी है, बात हज करके भी नहीं सुधरा, पूरे शहर में पूरे कस्बे में झगड़ा फैलाया पड़ा। ये बात तो इतनी जलेंदी है, इतनी हसदियाई है हजरत, मतलब इतना घर में आग लगा देती है आग। मैं एक जुमला बोलता हूं, तुम गए धान लगाने और ये मोहल्ले में गई आग लगाने। हाँ, इतनी इधर से उधर उधर से उधर, और पता चल जाए ना इसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, एक ही लड़का है, जमीन भी है, कारोबार अच्छा, बहुत अच्छा मामला, बहुत बढ़िया रिश्ता हुआ, तो ये इसको बास दौरे पड़ने लगे। अब ये जुआड़ में है कि रिश्ता कटे कैसे, और ना लेना ना देना। एक इसकी लड़की भी इतनी बड़ी नहीं जो अपनी लड़की का रिश्ता करे, मगर बास रिश्ता कटे। पहुंच गई बहाने से पानी उनी पीने, बोले लाओ पान की कतरिया खिला दो, पान वान खा के। बोली कितने बच्चे हैं? एक बेटा 3 बेटी। अच्छा, बेटा क्या करता है? का इंजीनियर है या डॉक्टर है या कोई भी और काम, अच्छा काम करता, कारोबार करता, नमाजी, बढ़िया लड़का। अच्छा, का रिश्ता हो गया कि हाँ हुआ। कहाँ का? उस गांव में। तुम्हारे गांव का मिसाल नाम ले दे के उस गांव में कहाँ कर के मस्जिद के। अच्छा, वो मस्जिद में 2 मंजिल मकान जो वो, उसमें वो गोरे रंग की लड़की है जो वो कहाँ वो। अच्छा, वहां करा है। बोले क्यों, कोई बात है? ना उस पे हवाई असर था, वो अब ठीक हो गई है क्या? रिश्ता बहुत बढ़िया, कर लो ना, सही है। कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं। ले यार, कैंची लेके गई है कम वक्त काटने, कैंची लेके आग लगा रही है आग। बोली दौरे पड़ते हैं, कभी कभी दौरे पड़ते हैं। अच्छा, एक तो वैसे ही यार, पहले बाजारों में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, और अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे। शिफ्ट जब तक ना मिले तो इसके दिल को चुस्की नहीं मिलती। टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं। हाँ, गेगले कूला जा रहा इधर, कुबड़े का कूला इधर, बुलेट की गद्दी इधर, रखेगा गायब गए बुलेट, वो बुलेट तेरी बुलेट। पीपल्स आने में अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसपे 24 घंटे में 1 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या पड़ जाए बोलो? अल्लाह की लानत, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर जिसपे 5 मर्तबा पड़ जाए तो वो भी कामयाब है, और अगर जिसपे 10 मर्तबा पड़ जाए तो, और अगर जिसपे 50 मर्तबा पड़ जाए तो उसका आलम क्या होगा? मगर आज मैं जलसों में जाता हूं, देखता हूं लोग नारे भी लगाते हैं, लोग खड़े होकर के इस्तकबाल भी करते हैं, लोग अपने आप को नबी का गुलाम इजहार भी करते हैं, मगर लोग ज्यादातर ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ रही है। आप कहेंगे कौन? और अब आप लोगों में नहीं, मौलाना लोगों में भी हो गए। आप कहेंगे कौन है जिन पे अल्लाह की लानत पड़ रही है? और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, किसी मौलाना की बात कहूं, इनकी बात कहूं, उनकी नहीं। जो बात कहूंगा उसका आखिरी हिस्सा या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे, ताकि बात बिल्कुल पक्की हो, बात एकदम बिल्कुल पुख्ता हो। समझ रहे? अब कौन ऐसा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है? ढूंढो अपने जलसे में, तलाशो। मौलाना लोगों को तो मालूम है, मगर फिर भी अब किससे पूछना है? तुम्हारे यहां चेयरमैन से नहीं पूछना, तुम्हारे यहां इमाम साहब से नहीं पूछना, फिर किससे पूछना? कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की लानत पड़ती है? इंसानों में, हम में, आप में किसी की बात भी गलत हो सकती है, मगर हमें उनसे नहीं पूछना, हमें कुरान शरीफ की तरफ आना। पूरा कुरान शरीफ पढ़ो, अलहम से लेकर नास तक। अब ढूंढो कोई शख्स ऐसा मिलना जिसके बारे में यह कहा हो कि इस पे अल्लाह की लानत, या इस पे अल्लाह की लानत, या इस पे अल्लाह की लानत। मगर हमारे पास इतनी फुर्सती कहां है जो हम कुरान शरीफ में ढूंढे। 5 मिनट मिलते हैं तो मोबाइल लेकर सोफे पे बैठ जाता है।
10 मिनट मिलते हैं तो मोबाइल, अब तो मोबाइल भी जानमाज पे रख रहा, सलाम फेरते ही डायरेक्ट न दुआ मांगेगा न तस्बीह, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एकदम एसएमएस देखेगा, देखे कोई एसएमएस तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आई है। दिन भर आप काम करते रहो और मालिक से मजदूरी नहीं लो तो तुम्हारा काम करना बेकार गया। बोलो गया नहीं गया। ऐसा लगता है हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें नेकियों की जरूरत नहीं है। पहले लोग इतनी संभाल के बटुआ या रुपया पैसा नहीं रखते थे जितनी संभाल के कुरान शरीफ रखते थे। एक कपड़े में सी करके कुरान शरीफ सीने पर रखने वाली जात का नाम गरीब नवाज है। दुनिया हिंदुस्तान का तो बच्चा बच्चा ही जानता है। बोलो जानता नहीं जानता। खुद फाके करे, खुद भूखे रहे, मगर लक़ब पड़ा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला। जाकर के देखो लंगड़े भी उन्हीं के दर पे खा रहे, जिनके हाथ नहीं है वो भी उन्हीं के दर पे खा रहे। जाकर के देखो जिनकी आंखें नहीं है वो भी उन्हीं के दर पे खा रहे। तुम्हारे यहां 10 आदमी 1 महीना खा ले तो तुम हाथ जोड़ के कह दोगे निकल जा भैया, ऐसी लिल्लाहियत से हम बचे। अच्छे अच्छे को देख लिया, और आज से नहीं 900 1000 साल से। ये कौन है? सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो करके खाने वाला, मगर सीने पे कुरान शरीफ रहता तो कपड़े में सी लिया था। अब जरा सुनो मैं तुम्हें बता दूं, कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। हम में से कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? और ये भी सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अब मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? अल्लाह बरकतें फरमाए। झूठों पर बोलो, झूठों पर। अब गिरबान में झांकियो, बाज तो इतना बड़ा बेहुदा ये कह देता हजरत अब तो झूठ के बगैर कारोबार चली कहां रहा। तेरे जहन्नम का कारोबार नहीं चल सकता, लेकिन जन्नत का कारोबार तो झूठ के बगैर ही चलता है। लोग बोल देते नहीं बोल देते बड़ी आसानी से। कुरान गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल साफ क्लियर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम्हें मामूली बात लग रही है ये? हर आदमी इस दौर में 50 मरतबा झूठ बोल देता है तो उस पे 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है। अब मुझे बताओ, जिस पे अल्लाह की लानत बरसे क्या वो कामयाब हो सकता? और तुम ही नहीं, अब मौलाना लोग भी बहुत झूठ बोलने लगे। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल ये बड़ा झूठ बुलवा देता। कहां हो हजरत? है भोजपुर में तो बता रहा कहीं और जगह, कोई गांव उधर होगा। है मुरादाबाद में तो बता रहा दौराए पे। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। यहां तक कि अभी नमाज पढ़ा के आया और हुजरे में आते ही झूठ बोल लिया। यार जरा सोचो, गौर करो। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, दुआएं पहले इस लायक बनो तो। पूरब के इलाके में हमने देखा, गए ना तकरीर करने, हजरत मिंबर रसूल, वैसे ये कहते हैं जूता पहन के मत आओ, चप्पल पहन के मिंबर रसूल, और इतने गुटके खा रहे हैं, इतने पान खा रहे हैं, इतनी बदबू फैला रहे हैं मुंह से, समझे बगैर वुजू, और क्या क्या नहीं है। ऐसे हालात जरा सोचने की बात है, गौर करने। और बाज तो इतना निडर हो गया, इतना निडर हो गया, स्टेज पे भी मोबाइल चलाता है, एसएमएस लिखे जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब लानत से बचने वाला कौन होगा? जो झूठ नहीं बोलेगा। अब मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरा क्या हाल है, उससे बेहतर यह है कि जबान पे कंट्रोल कर लेना। क्या कर लेना? पहले लोग बुजुर्ग हैं, इनसे पूछो, ये बुजुर्ग हैं, मुंह का जबान का रोजा रखते थे।
आप कहोगे मुंह का रोजा का मतलब क्या है? मुंह के रोजे का मतलब अगर इल्म तसव्वुफ पढ़े तो पता चलेगा। रोजे का मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल और सालेहीन के जिक्र के अलावा एक बात भी कोई अलग कर ली तो उनका रोजा टूट गया। ये जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं बगदादी चलो इनके खानदान में ऐसे बुजुर्ग गुजरे, उनका मतलब ये होता था कि खुद तो जब चलते थे ना, इनके बुजुर्ग जब चलते थे तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते थे। सैयद साहब के बुजुर्गों में चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते, पता नहीं कहां एक्सीडेंट हो जाए। अब तो इतनी बेहयाई है, आप अपने आप को बचाते जाओ बता जाओ, मगर सामने कोई ऐसे कपड़े पहने हुई आ जाएगी या वो हो जाएगा, आपकी नजर पड़ जाएगी। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए अत कचरे मौलाना हो गए, एक दो उल्टी सीधी किताब पढ़ ली, छतों पे को झांक रहे हैं, मोबाइल पे इतने लगे पड़े और बदनाम कर दिया इस कौम को। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बोलेगा कोई आज के बाद झूठ? नबी ने इसीलिए कहा था दो चीजों की जमानत तुम ले लो और जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। दो चीजें, एक जबान और एक शर्मगाह। जबान और शर्मगाह। मुझे मालूम है इन बच्चों को अब अच्छा नहीं लगेगा, इन्हें तो वही अच्छा लगेगा जो कूदेंगे, ये नाचेंगे, इन्हें तो वही अच्छा लगेगा। कब तक नाचते रहोगे? पहले डीजो पे नाचते थे, अब जलसों में आके नाचने लगे, समझ रहे? लेकिन मेरी तरफ जरा तवज्जो दो, कुरान शरीफ एक एक लफ्ज, सारे लोग अपनी अपनी इन चीजों पर तवज्जो रख के गौर करें, थोड़ा सा और आगे चले। यहां से लेकर के यहां तक इतना सख्त जुमला बोलूंगा, इतना सख्त जुमला बर्दाश्त कर लेना। इतने मजमे में कोई लड़का ऐसा है जो अपनी मां पे गलत नजर डालता हो? कोई बेटा ऐसा है जो अपनी मां के साथ ज़िना करता हो? कोई बेटा ऐसा है जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो? नहीं होगा ना? बोलो नहीं होगा ना? कैसी बात कर रहे हो आप? जरा हदीसें पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो तो पता चलेगा। मैं जो हदीसें पढ़ता हूं या कुरान पढ़ता हूं फिर इसी पे उतारने की कोशिश करता हूं। हम लोगों में भी, आप लोगों में भी 30% लोग हैं और 5% तो पक्के हैं। आप कहेंगे कौन है ऐसा? कितना खराब, कितना नीच, कितना जलील, कितना बुरा शख्स होगा जो अपनी मां पे गलत नजर डाले। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तुम उसे दस्तरखान पे खिलाओगे? हाँ या ना बोलो। दस्तरखान पे खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई है तो तौबा करोगे? बोलो बोलो, तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? हाँ या ना बोलो? बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा सुनो कौन। मैंने पहले कह दिया हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान पे लाऊंगा। मैं इधर आधर की बात ही नहीं करता, वहां ले जाके रखूंगा जहां से पीछे नहीं पलटोगे। अगर मैं बरेली मौलाना की बात कर दूं तो कोई कहेगा मैं उनकी नहीं मानता, उनकी बात कर दूं तो कहेगा मैं उनकी नहीं मानता, उस पीर की बात कर दूं वो कहता मैं उनकी नहीं मानता। उस आजकल पीरों में इतना झगड़ा है कि पड़ोसियों में इतना झगड़ा नहीं है। पीर हुए किस लिए थे? एक दरख्त है, जैसे एक दरख्त, एक तालाब है, एक तालाब से बहुत सारी नहरें निकली। एक नहर इधर को निकल गई समंदर से ना, एक नहर इधर को निकली, तो इससे जितने खेत सैराब होते रहे लेकिन उसी समंदर से जुड़ेंगे। इधर वाले भी जितने सैराब होते रहे उसी समंदर से, इधर वाले भी, चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, समझे, रज़वी हो, अशरफी हो, कोई भी सिलसिला हो, मगर वो सिलसिला हक हो, वो सब हमारे हैं। वो सब मौलाए कायनात हजरत अली के समंदर से जाके लगते हैं। मगर इधर वाला पीर उधर वालों की बुराई कर रहा है, उधर वाला उधर की बुराई कर रहा है, उधर वाला उधर की, और ये अवाम मजे ले लेके, चटखारे ले लेके सुन रही है।
और वो झूठी करामतें बयान कर रहा। लेकिन चलो मैं जो बताऊंगा या तो कुरान या हदीस की बात, मगर सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना। अब कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, अपनी माँ के साथ गलत काम करने जैसा, गलत नजर डालने जैसा अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे दोस्ती हरगिज नहीं करोगे, और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। 2 हदीसें। कितनी हदीसें? सहाबा ने आका से पूछा था क्या, लेकिन सुनो उससे पहले, तुमने नाम सुना होगा, तवज्जो रखना, नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना ना? सूद और ब्याज का। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं? बहुत सारे करते, 5% तो कर ही रहे मुसलमानों में। तुमने नाम सुना होगा किसका? बोलो। सूद और ब्याज का। नबी ने सूद और ब्याज के ताल्लुक से बताया सहाबा के दरमियान एक हदीस कि सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे 70 हिस्से। और दूसरी हदीस में 73 हिस्सों का जिक्र आता है। कितनों का? बोलो 73। दोनों हदीसें हो गई, 70 वाली बयान कर रहा हूं। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से हैं। मतलब इस कोने से लेकर के इस कोने तक सारे हिस्से रख दो, जैसे ये फूल रखे हुए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा इधर, उसकी बराबर में छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, सबसे छोटा वाला उधर कोने पे। अब नबी फरमाते हैं इन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। है कोई माई का लाल जो नबी की बात को झुठला दे और कोई हदीस गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। मैं भी पहले मदरसे में रहा हूं, बाद में यहां आया हूं। समझ रहे मेरी बात? बात एक एक क्लियर करके जाऊंगा। अब मुझे पता नहीं, माफ करना, कौन ये काम करता कौन नहीं करता, समझे ना। मेरी कमेटी वालों से भी मुलाकात ही नहीं, मैं थका हुआ इतना था आकर के, और बस मैं सो गया और सो करके वुजू बना के साफा बांध के इधर आ गया। समझ में आ रही? चाय पी के। नबी फरमाते हैं इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह इतना है जैसे जैसे सगे बेटे का मां के साथ गलत हरकत करना। जब छोटे हिस्से का गुनाह इतना है तो और 69 हिस्से बड़े 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 बच्चे, उनका गुनाह कितना होगा? अब बताओ, यहीं से तौबा करो फिर आगे बढ़ूंगा। हाथ उठाओ। ये हाथ जो है ना, जितने भी हमारे आज़ान, अगर नाचने के लिए उठेंगे ना, बाज मौलाना या बाज शायर जैसे पाकिस्तान से नाते चलिए ना, वो नाते पढ़ते तो बच्चे ऐसे झूमते जैसे उन्हें मतलब पता नहीं है, खाली डांस कर रहे हैं। तो ये हाथ भी तुम्हारे गवाही देंगे कि ये गलत इस्तेमाल हुआ। समझ रहे? सारे आज़ा गवाही देंगे। अब अच्छे काम के लिए हाथ उठाओ, तौबा करने के लिए सारे लोग हाथ उठाओ। और उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, आज के बाद सूद और ब्याज का काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो, रख लो। ऐ अल्लाह, इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, बारे इला मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले और इनको इसमें और पक्का फरमा दे। ये 2 बातें हो गई। सबक याद करते चल रहे हो। एक हदीस है, उलमा बैठे यहां पर, अच्छे अच्छे उलमा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक हदीस है, नबी ने फरमाया था उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इसका मतलब यह है इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। अब कौन सा मदरसा ऐसा है जिसमें 60 साल के लोग पढ़ने जाएंगे, 50 साल के जाएंगे, 40 साल के जाएंगे? है कोई मदरसा ऐसा? तो कहां पढ़ोगे तुम?
और नबी ने फरमाया, बेटा बात मत करो हजरत, हाँ। नबी ने कहा कि इल्म हासिल करो, मां की गोद से कब्र तक कहां करोगे? ये जो जलसे होते हैं ना, बड़ी मेहनत से चंदा होता है। ये 500 रुपए सुबह से शाम तक पसीना निकल जाता तो एक आदमी कमाता है। कमेटी वाले इकट्ठा करते हैं, खाली हुड़दंगी के लिए नहीं। इन जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो, ताकि यहां से कुछ पढ़ के जाएं, ताकि यहां से कुछ हासिल करके जाएं। कौम के पैसे को बर्बाद मत करना, वरना इन कमेटी वालों से भी एक एक रुपये का हिसाब होना है, एक एक रुपये का हिसाब होना। ये कौम से चंदा लिया इन्होंने सिर्फ अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर, समझे? और अगर हुड़दंगियों में गुजार दोगे तो एक एक रुपए का इन्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। मैं क्लियर बोलता हूं, समझ में? उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब दो बातें हो गई, एक तो झूठ वाली, अल्लाह की लानत किस पे पड़ती है वो, और दूसरी कौन ऐसा बेटा जो मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी उठाता हूं, सुनना चाह रहे हो? अब तीसरी एक बात हजरत ऐसी बताता हूं तुम्हें, एक ऑफर निकालता हूं कुरान शरीफ से। दो ये कठिन वाली, दो इतनी आसान। जैसे तुम मोबाइल से ऑफर निकालते हो ना, ऐसे ही मैं कुरान और हदीस से एक ऑफर निकाल के तुम्हें देता हूं, जिसमें 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। तुम्हें रात भर एक पांव पे खड़े होकर के पूरी रात मस्जिद में कुरान शरीफ नहीं पढ़ना। बिल्कुल आसान काम, मुफ्ती साहब ही नहीं कर पाएंगे, अनपढ़ भी कर लेगा, जवान भी कर लेंगे, बूढ़े भी कर। कौन सा ऐसा काम है? ऐसा काम इतना कि अगर तुमने ये कर दिया जो मैं बता रहा हूं, और ऐसे ही नहीं हदीस से बताऊंगा, मैंने कहा नहीं हदीस पे लाके टेकूंगा। कौन सा काम बताऊंगा अभी, कितना सवाब। अगर कोई 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना बड़ा सवाब होगा? 1000 नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की बारगाह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। ये तुम्हारे लिए ऑफर है नौजवानों, अगर इजाजत हो तो बता दूं। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। समझे? कुछ नाजिमों ने, कुछ मौलवियों ने, कुछ शायरों ने ना शियाओं की जो लिखी हुई थी हजरत, मनकबते पढ़ पढ़ के और नाते पढ़ पढ़ के लोगों का रुझान इस तरफ ले आए हैं कि मौला कायनात सबसे अफजल वाला, जबकि हम उन्हीं की औलाद में से। लेकिन जो हक बात है वो बताएंगे, उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को। अगर पढ़े हो तो पता चले, खाली मोबाइल में देख रहे हैं, किसी ने यूट्यूब पे देख ली, किसी ने काई भी, अब वो इलाके जलसे में ठोक दी, उन्हें पता ही नहीं। और इन्हें बेचारों को भोलो भालो को तो जिधर को चाहो कुदा लो, जिधर को चाहो नचा लो, जिधर चाहो कर लो। सही बता रहा हूं मैं, उन्हें पता नहीं है कि ये कोई शिया की है या किसकी है, या गैर मुकल्लिद की है, जिसको अहले हदीस बोलते हैं उसकी है, कि पता ही नहीं है इन्हें। उस वो भी पढ़ गया और तुम भी, और नाजिम को तो शेर चाहिए बस, ये पता ही नहीं है, तहकीक ही नहीं है शेर है किसका। अकीदा बनाओ, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका अमल क्या है? जुमे के दिन ना ये अजान से पहले मस्जिद में जाते हैं। इतना बड़ा मकाम, अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला। और जाकर के ये मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं। पहले कच्ची मस्जिदें थी, झाड़ू मार रहे हैं, पत्ते गिर जाते थे, छप्पर के तिनके गिर जाते थे, धूल आ जाती थी, सफे झाड़ रहे हैं, और झाड़ करके सफों को बिछा दिया, नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दी। अब सहाबा देख रहा है। एक दिन एक सहाबी आका की बारगाह में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद कहने लगे, आका अबू बकर के ज़हन में क्या चल रहा, ये बता दें अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं। अब मेरे नबी
जुमे के दिन इरशाद फरमाते हैं, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ करके अदा यानी नमाज से पहले पहले मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिलता है। इतने नौजवानों में कोई कह देगा कि मैंने हाँ ये काम किया, ये बातें तुम्हें कहां मिलेंगी? ना तुम्हारे अब्बा बताएं ना तुम्हारी अम्मा बताएं, जबकि उनकी जिम्मेदारी मगर बेचारे क्या करें, अम्मा अब्बा को तो खुद पता नहीं है। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है, 1 रुपया नहीं लगा। मगर बाज इतना सनीचर है, जुमे के दिन भी ना अजान का इंतजार करता है, अजान हो रही है फिर भी मकड़िया रहा, बीवी कह रही है नहाते क्यों नहीं, अजान हो रही है, तो जो पैंट के पीछे वो नेकर का बच्चा, छोटा सा नेकर का बच्चा जिसको चड्डी बोलते हैं, वो आंगन में पहन के नहाने जा रहा है। ये बेहया बेशरम। सारी बातें किताबों से नहीं, कम से कम कुछ यहां से भी सोचो। अम्मा है घर में, बहन है घर में, और भी घर में लेडीज हैं, है कि नहीं है? तुम एक 4 उंगल की वो चड्डी पहने पड़े, उससे क्या छुप रहा तुम्हारा? इतनी अकल तो खुद भी रखते हो ना, इतनी ये तो शर्म हया गैरत खुद भी होनी चाहिए। यही थोड़ी है तुम्हें चलो इतना मालूम नहीं है मर्द का कहां से कहां तक छुपाना फर्ज है, घुटने से लेकर नाव तक मर्द की सतरे औरत है, इसको छुपाना जरूरी वाजिब फर्ज है। और तुम ना आंगन में शैंपू पे शैंपू मार रहा और पूरे यहां की पांव दिख रहे हैं, मैं कैसे बोलूं, सारी चीजें दिख रही हैं, फिर भी शर्म होया गैरत नहीं। नबी फरमाते अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ के साफ करके एक मुट्ठी कूड़ा निकाल देगा तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। अब मुझे बताओ क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं नहीं, किसी पीर की तो हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। तुम्हें ये कोई बातें बताता नहीं, तुम्हें कहां इन बातों से मतलब। तुम्हें वक्त मिलेगा तो वो अपने इधर मुरादाबाद साइड के लड़कों ने छोटी छोटी क्लिपें बना ली हैं, हंसी मजाक माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, पेशाब और लैट्रीन की जगह के नाम खुल खुल के ले रहे हैं, और उसको हमारी बच्चियां भी देख रही हैं, तुम भी देख रहे हो, ठिट्टे मार रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, मोबाइल में देख के अपनी जिंदगी काट नहीं रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। उन्हें पैसा मिल लिया, अब तो गालियों के पैसे मिल रहे हैं लोगों को, गालियों के, गाली भर रहा है लड़के, और कहते हैं यार ये बड़ा फेमस हो गया, यूट्यूबर है ये, बड़ा मशहूर हो गया। देख कब्र में जब जाएगा ना तो कब्र में भी तू बहुत मशहूर हो जाएगा, इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि धमाल मचा दिया जाएगा तेरा, तेरी हड्डी चूं चूं बोलेंगी, चूरा हो जाएगा, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, और जब गुर्ज मारा जाएगा ना तो 70 मील जमीन के अंदर धंसता हुआ नजर आएगा, तब तेरा यूट्यूबर निकलेगा। देख, अरे अच्छी बात नहीं डाल सकते कोई, हदीस नहीं डाल सकते कोई, कुरान की आयत का टुकड़ा नहीं डाल सकते कोई ऐसी बात नहीं डाल सकते, ये लोग फिर भी बेहतर हैं। हालांकि मैं तस्वीर का या उसके जवाब का कायल नहीं हूं, ये भी याद रखियो, समझ में आ रही बात? हाँ, मगर फिर भी ये लोग इन तमाम खुराफातों से बच के तकरीरें डालते हैं, नाते डालते हैं। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा था ये तुम्हारे लिए ऑफर है, कोई रुपया मिला, पैसा मिला। हमारे यहाँ तो क्या होता है मालूम है, या तो मदरसे के बच्चे सफाई करेंगे, या फिर इमाम साहब करेंगे, या फिर मुअज्जिन करेगा, समझे? या मुअज्जिन करेगा साहब, या इमाम साहब, या फिर मदरसे के बच्चे। और सदर साहब को तो पूछो ही मत, अल्लाह ने उन्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। जुमे के दिन जाएगा, कमर पे हाथ रखेगा ऐसे करके और कहेगा इमाम साहब तुम्हें ये जाला दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, तू साफ कर देता तो मर जाता क्या? तेरा मर्तबा, तू सदर हो गया, तेरा मकाम क्या हजरत अली से ज्यादा हो गया? उन्होंने तो झाड़ू मारी है। तेरा मकाम हजरत उमर से ज्यादा हो गया, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया।
या तेरे गोदाम नेकियों से भरे पड़े, तुझे अब नेकियों की जरूरत ही नहीं। ऐसी सदारत में लग जाए आग जिससे गुरूर पैदा हो जाए, जिससे गुरूर पैदा हो जाए। ऐसे रुपये में भी आग लग जाए जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए। एक जगह मैंने पढ़ा किताब में, किताब का नाम याद नहीं रहा मुझे, लेकिन बात अच्छी लगी तो इस्लाह के तौर पे कह देता हूं। जो मलकुल मौत है ना, रूह कब्ज करते हैं, इनसे पूछा अल्लाह ने एक मर्तबा कि तुम लोगों की रूह कब्ज करते हो, तुझे कभी ऐसा हादसा, कभी ऐसा वाकया आया कि जिससे तुझे रहम आया हो उसकी रूह कब्ज करते हुए? कहा हां मौला आया था। कहा क्या? कहा एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसका घर नदी के किनारे पर था, पानी बहुत ज्यादा आया हुआ था, इतने में उसका घर ढह गया और वो औरत एक तख्ते पर आ गई। उसने पानी के ही अंदर, सुन लीजिए बात, पानी के अंदर, उसने पानी के अंदर जन्म दे दिया बच्चे को तख्ते पर। और जन्म देते ही अल्लाह तूने मुझे हुक्म दे दिया कि इस औरत की, तूने हुक्म दिया था इस औरत की रूह कब्ज कर लो। अब मैं सोचने लगा ये बच्चा, ये तो पानी में कोई और भी नहीं, कैसे क्या होगा? मगर मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं। कहा अल्लाह मैंने रूह कब्ज की मगर मुझे रहम आया, उसकी मां की रूह कब्ज कर ली। कहा मौला उस बच्चे का क्या हुआ? पता नहीं, फिर पता नहीं बेचारा कैसे क्या हुआ, कहां है कहां नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैंने उसे इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इस बिना पर इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इतना रुपया दिया, इतना पैसा दिया, मगर फिर भी वो गुरूर करने लगा, तकब्बुर करने लगा, यहां तक कि अपने आप को खुदा कहलाने लगा। और उसने दुनियाई पे अपनी जन्नत बना ली और वो अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। उसी का नाम कारून है। कारून का नाम सुना होगा, उसी का नाम क्या है? कारून ने जन्नत बनवाई। देखने जा रहे थे, अल्लाह ने कहा देखने से पहले इसकी रूह कब्ज कर ले। कहा ओ मलकुल मौत से कहा क्या बताओ तुमने जिसकी रूह कब्ज की थी कारून की? कहा ये वही बच्चा है जिसकी मां पानी में मर गई थी। अल्लाह इनाम देता, दुआ क्या करो ना, अल्लाह हमें अच्छी दौलत दे। बाज दौलत गुमराहियत की तरफ ले जाती है और शोहरत भी। समझे, ये दो चीजें बड़ी दुश्मन हैं। दुआ क्या करो, अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा, हसनैन करीमैन जैसी शोहरत से नवाज दे। ऐसी दुआ क्या करो। तो बात ये चल रही थी, अब जरा सुनो। सदर हो गए, कहने लगे इमाम साहब तुम्हें दिख नहीं रहे हो? अच्छा, नमाज में क्या पीछे इस इमाम के और अब नौकर बना लिया तूने उसे, और फिर तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते, तुम सदर बन गए हो, तो तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम। मेरे नबी ने तो मस्जिद में झाड़ू मारी है। एक बात और बताऊं, गौसे पाक का जिक्र आ रहा तो इसके जिम्न में एक बात बता दूं। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, हजरत गौसे पाक की वो बारगाह है जहां पे लोग खिदमत करते करते, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो एक मौलाना ने इस पे एतराज उठाया, यार लो ना नमाज का जिक्र किया इन्होंने, ना हज का जिक्र किया, ना रोजे का, ना ज़कात का, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करते करते, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा सुनो, गौसे पाक का ये कमाल है, वो तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वो भी वली हो जाता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब दाल जो है वली के किस्म है। बोलो हुआ नहीं हुआ है? तो यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम फिर भी ऊंचा है। बोलो है कि नहीं? गौसे पाक की बारगाह में, अगर सीरत गौसे पाक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। गौसे पाक की बारगाह में अलग अलग खिदमतें थी।
किसी को ये कह दिया था कि तुम बर्तन धोया करोगे, किसी को ये खिदमत दे दी कि तुम मेहमानों को, आने वाले जाने वालों का इस्तकबाल, उन्हें बिठा लोगे, किसी को ये कह दिया उन्हें खाना खिलाओगे, किसी को ये कह दिया उन्हें पानी पिलाओगे, किसी को ये बता दिया कि तुम जूते चप्पल संभालोगे। पूरी खानका का निजाम, जैसे मदरसे के बच्चों की उस्ताद बारी लगा देते हैं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा, होता नहीं होता, बारी लगाते हैं, ऐसे ही सारा निजाम बना दिया। तो उसमें जो थे, जिनको ये दिया था, बड़े पीर ने लोटा दे दिया था और कहा था लो तुम मेहमानों का वुजू बनवाना, पानी पिलाना इसी लोटे से। तो अब लोग उनका नाम भूल गए, इतना काम करा उन्होंने, नाम भूल गए, जो भी है, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उन्हें क्या कहने लगे, क्या कहने लगे उन्हें? लेकिन उनका नाम क्या आता है सीरत में, सीरत गौस से पाक जो किताब, उसमें नाम क्या था? शेख अहमद, उसमें लिखा हुआ अल बरकी, मगर मैं पढ़ता हूं उसको अल इबरीकी। इबरीक माने लोटे के आते हैं अरबी में, और वो लोटे वाले बाबा थे, लोटे वाले बाबा उसकी निस्बत से। चलो बहरहाल मैंने दोनों बता दिए, कहीं पढ़ लो तो ये कह दो कि यार उसमें अल बरकी लिखो, इबरीकी क्यों बता गए, ऐसे भी होता है ना। अब जरा सुनो, लोटे वाले बाबा एक दिन मायूस बैठे थे, जूती चप्पल ठिकाने लगाने वाले वो भी आ गए। बोले क्यों, क्या बैठे? बोले यार देखो ना, वो चोर आया था, बड़े पीर ने उसको वली बना दिया, वो लंगड़ा तो वो आया था, वो ठीक हो गया, किसी को वली, किसी को कुछ, सब ऊंचे ऊंचे मकाम पे फाइज हो गए। हमें इतने दिन काम करते हुए हो गया, लोटे ही लोटे, लोटे ही लोटा, हमें तो अभी तक कुछ विलायत मिली नहीं, हम तो वली हुए नहीं है। बोले थक गए यार, ऐसा करो 2-3 दिन के लिए दिमाग जरा बदल लो, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। बोले ठीक है। अब ये इस चक्कर में थे, मगर सुबह को बड़े पीर की बारगाह में 2 अल्लाह वाले आए, और जैसे ही अल्लाह वाले आए, खूबसूरत चेहरे वाले, बड़े पीर से कहने लगे हमें काम बताया जाए। तो बड़े पीर बोले नहीं, तुम्हें 3 दिन पहले सफर करना है काबे की तरफ को, मगरिब को। क्या करना है बोलो? सफर करना है। वो लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, और जैसे ही लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, वो आ गए उन दोनों के पास। बोले अल्लाह वालों, सुबह को जाओगे, मुझे भी ले चलियो, मैं भी चलूंगा। बोले तुम कौन हो, हम तुम्हें क्यों ले जाए? बोले ले चलियो ना, खुशामद दरामद की। बोले चल ठीक है चलिए। चले गए। एक दिन हो गया, जब चलते रहे, चलते चलते चलते, शाम को इन्हें लगी भूख लोटे वाले बाबा को। अब जब भूख लगी तो ये कहने लगे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तो भूख लग रही है, तुम्हारी आंतें कैसी हैं यार, खाना खिलाओ। उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह दस्तरखान खाने का भेज दे। दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा लिया। दूसरे दिन फिर यही नंबर, फिर ये लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही, खाना खिलाओ। फिर दूसरे अल्लाह के वली ने दुआ की, दस्तरखान आ गया, खाना खा लिया। अब जब तीसरा नंबर आया, फिर लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की, फिर मैंने दुआ की, अब तीसरा कौन है? बोले मैं। तो बोले तुम्हारी बारी है, अब तुम मंगाओ खाना। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, बोले यार ये तो वली है, मैं कैसे मंगाऊंगा खाना। मगर थे बहुत चालाक, उन्होंने सोचा इसने किसी वली का वास्ता दिया होगा। तो कहने लगे दुआ तो करूंगा, मगर तुम्हारे दोनों के बीच में खड़े होके करूंगा। बोले ठीक है। अब दोनों के बीच में हाथ उठाए, आंखों में आंसू, कहे अल्लाह तू तो मेरे हालात जानती है, मैं कितना बेकार इंसान हूं। कहने लगे ये अल्लाह, ये जो मेरी दैनी तरफ खड़े ना, दैनी तरफ, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उनके सदके में खाना भेजता। अब फिर थोड़ी देर रो, बोले अल्लाह ये बाईं तरफ जो खड़े, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उसके सदके में खाना भेज दे। और जब दुआ करी है तो आसमान से 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ गए। वो दोनों बोले खाना बाद में खाया जाएगा, ये बताओ हमने दुआ की तो 1, तुमने दुआ की तो 2, ये मामला क्या है? तुमने कौन से वली का वास्ता दिया बताओ। अब फिर ये फंस गए, नाम तो इन्हें मालूम था ही नहीं कि किस वली का वास्ता।
मगर चालाक बहुत थे, कहने लगे हाँ मैं बताता हूं, ये बताओ पहले दुआ किसने की? बोले हमने। तो कहा पहले नाम कौन बताएगा? तुम। बाद में बताऊंगा। सोचा जब नाम हो जाएगा तो मैं ही बता ही दूंगा। मगर उन्होंने कहा हाँ हम बताते हैं, हमें जब आपको भूख लगी तो हमने सोचा अगर इमाम हुसैन का वास्ता दे तो बहुत बड़ा, हजरत अली का वास्ता दे बहुत बड़ा, गौसे पाक का वास्ता दे तो बहुत बड़ा है। हमने सोचा गौसे पाक की नजर करम अगर चोर पे पड़ती है तो वली बना देती है। गौसे पाक की खानकाह में एक लोटे वाले बाबा हैं, वो रोजाना लोटे से पानी पिलाते हैं। हमने उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं के वास्ते से दस्तरखान खाने का आ गया। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में बोले वो तो मैं ही हूं, इन्होंने मेरा ही वास्ता दिया था, मैं इतना काबिल हो गया। समझ रहे नहीं? कहा मेरा वास्ता। मगर क्या पता था गौसे पाक दिल के हालात जानते हैं। गौसे पाक ने खुद कहा मैं कहीं हूं, मेरा मुरीद कहीं हो और पुकारे तो मैं पहुंच जाता हूं मदद के लिए। कहा किसका वास्ता दिया? कहा लोटे वाले बाबा का बादशाह वास्ता दिया। तो फिर उन्होंने कहा ये बताओ क्या तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? कहा नहीं देखा है, हमारी आरज़ू है कि हम लोटे वाले बाबा का एक मर्तबा दीदार जरूर करेंगे। अब ये लोटे वाले बाबा रोने लगे, कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था मगर कितना कमाल का बना दिया, आपकी नजरें पड़ी, मैं कितने काम का हो गया। वो कहने लगे रो क्यों रहे हो, तुम बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया? तो वो कहने लगे तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा देखना चाहते हो? कहा देखना चाहते हैं। वो सीने पे हाथ मार के कहने लगे अल्लाह की कसम खा के कहता हूं गौसे पाक की बारगाह में लोटे से जो पानी पिलाता है, वुजू बनाता है, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं ही गुनाहगार हूं। उन दोनों वलियों ने हाथ चूमा, इधर इन्होंने रो करके कहा गौसे पाक मुझे माफ कर दो और वापस गौसे पाक की खानकाह में आ जा। नारे तकबीर, नारे सलात, आला हजरत क्या बोले? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जब मैं बगदाद शरीफ गया ना, गौसे पाक के मज़ार शरीफ, मुझे इतनी बातें याद है, मैंने उनको बताई। गौसे पाक ने कहा कोई मेरे मदरसा ना, गौसे पाक का मदरसा, कब मेरे मदरसे से ईमान वाला अच्छी नीयत से देखता हुआ मदरसे से गुजर जाए ना तो वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर शरीफ वहां पे हम खुद गए, आज भी लंगर बनता है, आज भी। तो बहुत सारे लोग वो मुझे जानते थे ना, लड़के बहुत इकट्ठे हो गए। फिर तो अपने इलाके के जो गए हुए थे, जो बम्बई और सब, फिर उन्होंने मुझे सर्च किया, देखा मोबाइल पे, तो सब मेरे साथ हो। तो वो लाला अरे मैंने कहा गौसे पाक की बारगाह में यहाँ कोई बादशाह नहीं है, हम तुमसे भी गए गुजरे, यहाँ नौकर हैं, समझे? मैंने कहा तो वहां बैठ रहे थे ना, तो मेरा कपड़ा था, काला रुमाल डाला था मैं, सही है साहब, तो मैंने काले रुमाल से अपनी वहीं झाड़ू मारी थी।
समझो। और मुझे आंसू निकल रहे थे, मैंने कहा यार वो बातें याद आ रही थी कि यहाँ पे बैठने वाला कुत्ता भी शेर को मार के चला गया। आला हजरत ने जो कहा ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह। फिर हम सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने दरिया दजला किनारे टहलने गए, तो मैं वो जगह देख रहा था यार। मैं कह रहा था जो मैंने पढ़ा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ। तो वो जगह, वो बोले लड़के बोले हजरत क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैंने कहा यार एक अल्लाह के वली यहाँ पे जिनके मज़ार पे हमें जाना है, उन्होंने यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग की है। क्या की है? जन्नत की प्लॉटिंग की है। अच्छा, जन्नत की प्लॉटिंग क्या की है? उन्होंने दरिया दजला के किनारे ना मिट्टी के ऐसे से घर बनाए, खलीफा हारून रशीद के जमाने में। उन अल्लाह के वली का नाम बताऊं? उनका नाम है हजरत बहलोल दाना। क्या नाम है? बहलोल दाना। उनके मज़ार भी वहीं आ गए और जुबैदा का मज़ार भी वहीं है। तो खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, हाँ ठीक है, खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, गुजर रहे थे अपने सिपाहियों के साथ। कहने लगे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? इनको कुछ लोग दीवाना समझते थे, कुछ दाना समझते थे। दाना समझ रहे हो? कुछ दीवाना समझते थे, कुछ दाना। कह रहे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले जन्नत में मकान बेच रहे हूं। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। ये हंस के चल दिए, बोले यार मैं तुम्हें बहलोल दाना समझते थे मगर दीवाना ही निकले तुम, और चले गए। पीछे से उनकी बीबी आ रही थी, बीबी का नाम जुबैदा था, खलीफा हारून रशीद की। वो आई बाद में अपनी सहेलियों के साथ। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में मकान बेच रहे हूं। खातून का कितने का? कहा 10 रुपए। उन्होंने 10 रुपए निकाल के दिए। कहा लो एक मकान मुझे दे दो। कहा ठीक है, कौन सा लोगी? तो बोली ये वाला। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम बहलोल दाना की तरफ से। चले गए। खैर अब रात को जब सोए खलीफा हारून रशीद, तो क्या देखते हैं कि यार एक नहर है, दूध की नहर है, उसके पास बड़े बड़े खूबसूरत फरिश्ते थे ना, बड़े बड़े खूबसूरत खड़े हैं। कहा ये इतना शानदार महल और ये सब क्या है? तो बोले ये जन्नत है। अरे बोले जन्नत है? बोले करीब चल के जब देखा तो एक मकान पे लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम बहलोल दाना की तरफ से। अरे बोले ये मकान कैसा? बोले ये जुबैदा के नाम बहलोल दाना ने कर दिया। तो बोले हमारी बीबी हम देख के आते हैं मकान का। बोले नहीं वो दुनिया ही पे होगा। इसी खेचा तानी में आंख खुल गई। अब तो बड़े परेशान ये, बोले यार खरीद ही लेते हम, अच्छे रहते खरीद लेते। अब सुबह ही अपने आदमियों को दौड़ा दिया, ढूंढो बहलोल दाना का। तो उस पार फिर मकान बनाए पड़े। बोले मकान ले लो, जन्नत में मकान। अब ये पहुंच गए, जरा पैसे उसे डाल के बोले 4-5 खरीद लूंगा। पहुंचे, बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले मकान बेच रहा हूं। बोले कितने में? तो बहलोल दाना बोले बादशाह आपकी आधी बादशाहत में एक छोटा वाला मकान। बोले क्या यार प्लॉटिंग इतनी महंगी हो गई, कल 10 रुपए में और आज आधी बादशाह। तो बहलोल दाना क्या बोले? बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद कल बगैर देखे का सौदा था और रात देख के आया तो अब सौदा कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले। बहरहाल गौसे पाक की बात चली थी। अब वो आए लौट के लौटे वाले बाबा बड़े पीर की बात। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले हाँ शेख अहमद अलबरकी अलबरीकी, शेख अहमद अब तो पता चल गया तुम कौन से मकाम पे हो। ले बड़े पीर साहब यहां बता रहे, कह रहे अब तो पता चल गया। अल्लाह, तो बात ये कही थी मैंने ना, गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करने वाले, चाहे झाड़ू मारने वाला हो, अगर नजरे करम हो जाती है तो वो भी वली हो जाता है। ये गौसे पाक 15 साल की हर हर रात में एक पांव से खड़े होकर के फजर के टाइम तक कुरान शरीफ पढ़ने वाली जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 साल जंगल की घास और पत्ते खाने वाली जात का नाम गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी था। आज तुम किसी पीर किसी मौलाना को बुला लियो,
और चटनी रोटी या दाल पाल ऐसे हल्की रख दियो तो मुंह टेढ़ा कर लेगा। सही बता रहे हो मैं, मुंह टेढ़ा कर, थोड़े खाली चारपाई पे लिटा दियो उसे, मुंह टेढ़ा। कहा मेरी हैसियत इतनी है, बेइज्जती कर रहा तू मेरी? अच्छा तेरी हैसियत बड़े बड़े पीर साहब से ज्यादा। इसी वजह से लोग पीर जो है ना मुरीद बनाते तो पहले मकान देखते कैसा मकान है, फिर पूछेंगे बेटा तुम कारोबार क्या कर रहे हो। अगर ये कह देना मैं मजदूरी कर रहा हूं और उल्टे सीधे काम भी कर लेता हूं तो उसे मुरीद नहीं बनाएगा, इस नियत से कि इसको मैं करीब कर लूं और अपना असर इस पर डाल के इसके सारे गुनाहों से तौबा करा लूंगा और इसे दुआ करा करा के नेक और हलाल कमाई से ये गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, इसे वो रास्ते बताऊंगा। इस नियत से नहीं करेगा। इस नियत से मुरीद करता है कि मुझे गाड़ी लेने मुरादाबाद पहुंचेगी, ऐसा मुरीद बनाऊंगा मैं, और दोनों मारे जाएंगे, ऐसा पीर भी ऐसा मुरीद भी। बिल्कुल नाटक बना लिया। चलो दो बातें वो थी और एक बात अब ये हुई। अब फिर मैं एक बात कांटे की बता रहा हूं, कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, तवज्जो रखना। इस तरफ से अच्छा थके तो नहीं हो आप लोग? खत्म करूं या बोलूं? बोलते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ से लेकर के यहां तक हजरत, अगर कोई शख्स ऐसा हो किसी का मुर्गा मर जाए और वो आड़ में जाके मरे हुए मुर्गे को खा ले, किसी का बकरा मर जाए मरे हुए बकरे को खा ले, मुसलमान की बात कर रहा हूं, किसी का कोई जानवर जो हलाल है उसको ज़बा करके खाना, बैल गाय वगैरह बकरी, अगर वो मर जाए और वो मरे हुए मुर्दार उसको खाएगा कोई? और एक शख्स इतना बुरा है हजरत, इतना खराब है सैयद साहब किबला, यार किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, उसकी बीबी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुरान खानी मदरसे से बुला के बच्चों से कराता, दुआएं मांगता है, माँ उसकी तड़प रही है, मेरी बेटी रह गई और मेरा बेटा चला गया, ये सारी दुआएं, मगर ये सगा भाई आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। इससे जलील और इससे बुरा कोई हो सकता तुम्हारी नजर में? बताओ। ये भाई कहलाने का हकदार है? भाई तो भाई, इंसान कहलाने का हकदार नहीं। अरे कोई अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बताओ उससे रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो यार। नहीं। उससे दोस्ती करोगे? नहीं। गले में हाथ डाल के घूमोगे? नहीं। दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो। 50% लोग हैं, वो तो 5 थे अब 50 हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहोगे यार कौन से मौलाना को बिठा दिया, ये तो बड़े अंदर से निकाल के ला रहे हैं। दुख होता है यार। मैं उधर उड़ीसा उधर सब में जब प्रोग्राम में जाता हूं हजरत, बाज जलसे को सैयद साहब इतना खराब कर देते हैं, ऐसा ऐसा शायर, ऐसा ऐसा मौलाना, कोई एक काम की बात नहीं, और बच्चे खड़े हो के और यूं ऐसे कर पूरी कौम का पैसा बर्बाद कर दिया। दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं सारी चीजें सोच सोच के जो हदीस और कुरान की पढ़ता हूं ना, तुम पे फिट करने की कोशिश करता हूं लाला के। अगर मेरे एक भाई ने, 2 भाई, 10 भाई ने अगर तौबा कर ली ना तो मेरा नजराना वसूल हो गया। यार मैं निरा पैसों पे ही थोड़ी रहूंगा। तुमने मुझे बुलाया, तकरीर करा रहे हो ना, तो इसके तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मगर जो बातें ऐसी होंगी और अमल में तुम लाओगे तो मेरी भी तो जिंदगी है ना, मुझे भी तो कुछ आखिरत बनानी है या नहीं बनानी है? बोलो बनानी है नहीं बनानी, तो मेरा भी तो हक है। इस नियत से बताता हूं, इस नियत से नहीं। अगर मैं चाहूं तो हर 2 मिनट पे तुम कूद कूद के नारा भी लगाओगे, मगर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो यहां से जाए आंख में आंसू और तौबा करता हुआ जाए, तौबा करता हुआ। अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? 50%, और औरतों में 80%, और तुम में नहीं, अब मौलानाओं में भी वो हो गए। मौलाना भी तो इंसानों में ही है, मौलाना भी हो गए। वो बताऊं कौन है? खोलूं? आप कहोगे यार हमारी हजरत से मुलाकात पे इन्हें कैसे पता चला 50%? हम कुरान पढ़ते हैं ना, तुम भी कुरान पढ़ा करो। फजर की नमाज पढ़ के पाव सिफारा पढ़ के आया करो,
आधा सिपारा पढ़ लिया करो। जब तक तुम्हारी बहू बेटी घर में चाय बना रही है, जब तक तुम तस्बीह पढ़ते रहो, कलमा पढ़ते रहो, फिर समझे चाश्त की नमाज पढ़ के शाफ की आ जाओ, चाश्त की नमाज पढ़ के। समझ रहे मेरी बात? मगर कहा, लेकिन सुनो कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अब मैं किसी किताब से बताऊं तो ये कहेंगे मैं वो किताब नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता। मगर ऐसी किताब से बताऊंगा को कोई कह ही नहीं सकता कि मैं ये नहीं मानता। और अगर कोई ये कह दे कि मैं ये किताब नहीं मानता तो उसका ईमान सही नहीं है। वो किताब है कुरान पाक। और अगर गलत हो ना तब तो मोबाइल का दौर है, जाके देख लियो, घर पे बुला लियो मुझे, भरे मजमे में तौबा करूंगा। और अभी इतने उलमा गलत बोलूंगा तो मुझे अभी पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी। आयत भी पढ़ूंगा, भी आयत भी पढ़ूंगा। यहां के माशाल्लाह पीपल्स आने का एक दौर रहा, यहां के हाफिज बड़े मजबूत रहे। जामा मस्जिद में वो नाबीना हाफिज साहब थे, हाफिज तुफैल है नहीं, उनका रिकॉर्ड रहा पढ़ाने का। ये क्या है? ये कह रहे हैं छिपकली का वाकया सुना दियो, पहले सांपों से तो बच लो। हमारे बुजुर्ग कह रहे खालू वाली बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, तवज्जो ना मेरी तरफ, लो पकड़ लो। ये मुझे याद दिला दियो, भूल जाऊं तो। वो क्या याद दिलाएगा, वो तो खुद 1 से 2 बनाने के चक्कर में रहता है। तुम्हारी भी होगी नात शरीफ, होगी ना इंशाल्लाह। बेचारा पता नहीं यार कौन किस दिल से आए, कभी किसी को हकीर मत जानो, है नहीं, पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो, कोई पता नहीं। मगर तुम भी कारनामे अच्छे रखियो बेटा। हाँ, एक आध 2 शिकायतें मिली है तुम्हारी, अब शिकायत तो नहीं मिलनी चाहिए। हाँ इंशाल्लाह। चलो कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा किसी किताब, किसी मौलाना से नहीं, जबकि मौलानाओं की किताब भी हक होती है। मगर इख्तिलाफ तो लोग कर लेते हैं, कुरान में इख्तिलाफ नहीं। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। बताओ कुरान की आयत है कि नहीं? अब तुम्हें इतना याद नहीं होगा क्यों, तुम मोबाइल में ज्यादा लगे हुए हो, मगर फिर भी अभी इतने नहीं बिगड़े हो। भले याद ना हो लेकिन ये तो पता होगा कि यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं। हाफिज तुफैल साहब अभी हैं, हाफिज तुफैल साहब हैं अभी, अरे इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके शागिर्द बड़े बड़े मजबूत हुए हैं। मैं जसपुर में पढ़ाता था ना, हाँ, तब एक मरतबा में दस्तार हुई थी जामा मस्जिद में, बहुत साल हो गए, तब मैं आया था तकरीर करने। उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने बुलाया था और वो हाफिज तुफैल नाबीना था। तो मेरी तो आदत है, मैं मानता नहीं, तो मैंने कहा मैं आज सुन के जरूर जाऊंगा, सुनूंगा जरूर, मगर मैं किस बच्चे का सुनूंगा ये आप नहीं बताओगे, मैं जिसका चाहूंगा सुनूंगा। तो बोले हजरत सारे बच्चे ये हैं, कुरान ये है, जिसका चाहिए आप सुन लीजिए। तो मैंने कहा ये बंदा ठोस है, मैंने कहा ये बंदा ठोस है। तो मैंने फिर सुना, हुजरे में भी सुना, वैसे भी तो बच्चे मजबूत थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बच्चे हैं अभी? अच्छा शादी नहीं हुई। चलो अल्लाह ताला इस गांव में बहारें अता फरमा दे। ये पीपल से आना है ना, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए, सबके यहाँ खूब खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए। कोई अगर बीमार हो तो शिफा अता फरमाए। कुरान की मैंने आयत पढ़ी, इसका तर्जमा आसान करके बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। बता दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ये काम तो तुम बिल्कुल ही नहीं करते होगे। 50% कर तुम मौलाना ही नहीं बच रहे हो, और हाजी जी भी नहीं बच रहे हैं। हाजी तो इतना नंबरी है, बात हज करके भी नहीं सुधरा, पूरे शहर में, पूरे कस्बे में झगड़ा फैलाए पड़ा।
लेकिन जरा सुनो, अल्लाह फरमाता आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का कोई लफ्ज चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान का हर हर लफ्ज हक है और सच, क्योंकि खुद अल्लाह फरमाता जा अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक तो छोड़ो, शक की गुंजाइश तक नहीं। अब मैं तो कुरान पे टेक रहा हूं भैया, करो मत करो, जैसे करोगे वैसी भरोगे, मेरा काम तो बताने का। अल्लाह फरमाता आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब मुझसे वादा करो, गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, पीठ पीछे बुराई तो नहीं करोगे। मेरी बहनें पर्दे की आड़ से या छतों पे कहीं सुन रही हैं तो वो भी पक्का अहद कर लें, क्योंकि ये 80% है। बाज बाज तो इतनी जलेंदी है, इतनी हसदियाई है हजरत, मतलब इतना घर में आग लगा देती है आग। मैं एक जुमला बोलता हूं, तुम गए धान लगाने और ये मोहल्ले में गई आग लगाने। हाँ, इतनी इधर से उधर, उधर से उधर, और पता चल जाए ना इसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, एक ही लड़का है, जमीन भी है, कारोबार अच्छा, बहुत अच्छा मामला, बहुत बढ़िया रिश्ता हुआ है, तो ये इसको बस दौरे पड़ने लगे। अब ये जुगाड़ में है कि रिश्ता कटे कैसे, और ना लेना ना देना। एक इसकी लड़की भी इतनी बड़ी नहीं जो अपनी लड़की का रिश्ता करे, मगर बास रिश्ता कटे। पहुंच गई बहाने से पानी उनी पीने, बोले लाओ पान की कतरिया खिला दो। पान वान खा के बोली कितने बच्चे हैं? खा, एक बेटा 3 बेटी। अच्छा, बेटा क्या करता है? का इंजीनियर है या डॉक्टर है या कोई भी और काम, अच्छा काम करता, कारोबार करता, नमाजी है, बढ़िया लड़का। अच्छा, का रिश्ता हो गया कि हाँ हुआ। कहाँ का? उस गांव में, तुम्हारे गांव का मिसाल नाम ले दे के उस गांव में। कहाँ कर? कि मस्जिद के। अच्छा, वो मस्जिद में 2 मंजिल मकान जो वो, उसमें वो गोरे रंग की लड़की है जो, वो कहाँ? वो अच्छा वो करा। बोले क्यों, कोई बात है? ना ना, उस पे हवाई असर था, वो अब ठीक हो गई है। क्या रिश्ता बहुत बढ़िया, कर लो, सही है। कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं। ले यार, कैंची लेके गई है कम वक्त काटने, कैंची लेके आग लगा रही है आग। बोली दौरे पड़ते हैं, कभी कभी दौरे पड़ते हैं। अच्छा, एक तो वैसे ही यार, पहले बाजारों में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, और अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे। शिफ्ट जब तक ना मिले तो इसके दिल को चुस्की नहीं मिलती। टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं। हाँ, गेगले गेगले, कूला जा रहा इधर, कुबड़े का कूला इधर, बुलेट की गद्दी इधर, रखेगा गाय पे गए बुलेट, वो बुलेट तेरी बुलेट देख कब्र में निकलेगी, तेरे कूले ठीक कर दिए जाएंगे, तब मारा जाएगा। ऐसे हालात। अभी तक शेर दोबारा सुनते थे और ये जरा दोबारा। लेकिन सुनो यार, सोचने की बात। और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी अम्मा, जब तक इसकी गदियां चिर ना जाए इसे बहू पसंद नहीं आती है, मुंह टेढ़ा ही करती रहेगी। जब झुमकी इतनी लंबी मिली, कहेगी बहू है चांद का टुकड़ा और है कल्लो। ब्यूटी पार्लर से गोरी बन के आई है ये तो। हाँ, और अम्मा कह रही चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। और बहने बहने वो भी इतनी रिश्वतखोरी, जब तक इतनी इतनी मोटी जेबरी नहीं मिलती, झनकार नहीं हो रही है, तब तक इन्हें भी भाभी पसंद नहीं आ रही। भाभी, क्या जमाना आ गया। तो एक तो वैसे ही लड़के वाले, अगर शिफ्ट है उधर स्कॉर्पियो मिल गई तो रिश्ता कट। और पहले हजरत कितने अच्छे लोग होते थे, दोस्ती निभाते थे। अब तो ना, जो तुम्हारे साथ नाश्ता कर रहा ना और उससे पता चल गया यार लड़के वाला रिश्ता अच्छा है,
तो लड़की वाला पानी या चाय लेने गया, उसके कान में कह देता है, चक्कर में मत पड़िए, सच्चा घर मैंने देख रखा है, जो तुम्हारे साथ नाश्ता कर रहा वो, ये आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। अच्छा बोलो, ऐसी बात है नहीं? अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में गीबत करे, चुगली करे, पीठ पीछे बुराई करे, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। जलन, हसद, रिश्ता कटवाने वाला, लड़ाइयां फैलाने वाला। अल्लाह, क्या हो गया हम लोगों में? कम से कम तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो तुम्हें यह भी तो हक नहीं है कि उसकी टांग पकड़ के खींचो। हजरत, एक लफ्ज में सैयद साहब, मुसलमानों के लिए एक लफ्ज मैं नहीं बोलता था, मगर इस साल की तकरीरों में बोलने लगा हूं। मुसलमान सब कुछ होता था लेकिन गद्दार नहीं होता था। और अब इतना बड़ा गद्दार है, इतना बड़ा गद्दार, अगर इनका कोई कारोबार चल जाए और देखा कि पुलिस का कोई मैटर है तो चुपके से आड़ में जाके पुलिस को फोन करके पकड़वा देता। तुझे क्या मिला? तेरा भाई गया ना। इतने बड़े गद्दार है। कहीं से भी कोई थोड़ा सुराग मिले, खुदा ना खास्ता अगर किसी की बेटी का ना थोड़ी सी कोई बात उड़ गई, उससे गलती हो गई ऐसी, तो ये मुसलमान भाई आपस में दबाता नहीं है, जहां मौका मिलेगा, है तुझे पता है उसकी बेटी का क्या हुआ, बस उड़ा दी। और ये औरतें तो अल्लाह माफ फरमाए, इनका तो खाना हजम नहीं होगा। नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में इसी बात से होंगी। जब बुराई करने पा जाती है ना तो अपनी सास ससुर तो अलग रहे, शौहर तक को नहीं छोड़ती है, शौहर को भी नहीं बख्शती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, बोलो, चुगली करेगा, अच्छा इसके साथ मैं एक ऑफर लगाऊं, ऑफर लगा दूं इसके साथ, सुनना चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो, फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? मुझे मालूम था कि तुम फेल नहीं होगे। ऑफर तुम्हारा, देखो इस दौर में ना हाई साहब, सही साहब, इस दौर में अगर कोई हज करने जाता है तो 3.5 लाख रुपए से आसपास लगते हैं एक बंदे के। इतने लग रहे हैं ना? मैंने अंदाजे से बताया, कुछ कमो बेश 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में एक बंदे के लग रहे हैं। दोनों मियां बीवी जा रहे हैं 7 लाख से 8 लाख तक लग रहे हैं, ये 6 से 8 तक लग रहे हैं, नहीं लग रहे? फिर भी 3 लाख रुपए में, 3 लाख आसान तो नहीं कमते, 3 लाख रुपए में एक हाजी जी हज करके आए, फिर भी गारंटी नहीं दे सकते कि मेरा हज कबूल हुआ। और मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दे रहा हूं आज, तुम्हारी एक चबन्नी नहीं लगेगी, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, तुम्हारी एक धेली, धेली बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम बुजुर्ग बताओ ना, धेला, हाँ तुम्हारा एक धेला, तुम्हारा एक धेला नहीं लगेगा, चलो अपनी जुबान, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा और तुम हज का सवाब पा जाओगे। और वो भी कैसा हज? हज मकबूल, गारंटी हज की, जो मैं बता रहा हूं। अगर इजाजत हो तो बता दूं, अमल करोगे? ऑफर है, हदीस पे लेकर टेकूंगा। कहां ले जाऊंगा? कौन सा काम करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मगर सुनो, काम ये करना है अगर जिसके मां बाप हैं, क्या है बोलो, जिसके माँ बाप है वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप को राजी करके शाम को जा करके देख ले बिस्तर कैसा, आराम से सो रहे, रात को अपने कमरे में आकर के सो जाए और सुबह को जब आँख खुले तो कुछ पढ़ना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है, बस जा करके माँ बाप का मोहब्बत की नजर से दीदार कर ले। ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते अगर किसी ने अपने माँ बाप का दीदार कर लिया तो उसको 1 हज मकबूल का सवाब मिलेगा।
क्या मिलेगा बोलो, क्या मिलेगा? एक हज मकबूल का सवाब। ईमानदारी से बताइए, करते हो ऐसा? कोई पीर साहब आ जाए, मैं आ जाऊं तो इतने लोग हाथ चूमेंगे, नाक लगा देते हैं चूमते चूमते। कोई पीर साहब और इतने चूमेंगे, इतने। अम्मा तड़प रही है और मुझ पे नोट उछाल रहा है, नोट पर नोट। देखो शायर आ जाए तो नोट पर नोट चल रहा है, और अम्मा बेचारी खांस रही है। 20 रुपए के 2 अंडे लाके अपने हाथों से उबाल के काली मिर्च डाल के अपनी अम्मा की बारगाह में अगर तूने रख दिया ना, हजारों मौलाना की दुआएं एक तरफ और तुम्हारी माँ और बाप की दुआ एक तरफ। मसला बताऊं तुम्हें, मसला बता दूं, और अगर मसला गलत साबित हो जाए ना, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, मुंह मांगा इनाम। क्योंकि पहले पढ़ा, उसके बाद यहां तक आया हूं, और उलमा को इख्तियार है, गलत बोलूं तो ये मुझे यहीं पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, समझ रहे? ताकि आगे जाके फिर कभी गलत ना बोलूं। लेकिन सुनो, पहले तहकीक करके उसके बाद बोलता हूं। 1000 मौलाना पीर और मुफ्ती साहब, अच्छे अच्छे, नकली पीरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे पीर इधर लाइन में खड़े हों, और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हों, समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हों, ये 1000 पीर मौलाना मुफ्ती सब सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। टकरा लो, जाके जाओ, गलत हो तो बुला लियो, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा। वरना क्या होगा बोलो? कितने लोग हैं यार अपनी माँ का दिल दुखाते, अपने बाप का दिल दुखाते। कुछ लोग कहते हैं ना यार, अरे तुम जब एक मोटरसाइकिल चला सकते हो, कार चला सकते हो, अपना घर बना सकते हो, सब काम, तो तुम अपने अब्बा के कपड़े नहीं धो सकते क्या? बीबी पे लट फेरेगा कि मेरे अब्बा की खिदमत कर, अम्मा की, तेरे अब्बा की नौकर है क्या? तुम अपने बाप के बेटे हो ना, अभी हम जवान हैं, हाथों में खून है, ताकत है, हम सारे काम कर सकते हैं, तो अपनी माँ के कपड़े हम धोंगे, प्रेस हम करेंगे, अपने बाप के कपड़े हम धोंगे, प्रेस हम करेंगे। जब ऐसा करेंगे ना, तो बीबी अगर तुमसे मोहब्बत करेगी तो वो खुद शर्म के मारे कल को तुम्हें मौका ही नहीं देगी, पहले से पहले ही कपड़े तुम्हें धुले हुए मिलेंगे। बोले होगा नहीं होगा? अरे आशिकों की सहाबा के बाद अगर आशिकों की फहरिस्त बनाओ तो सब जो नंबर 1 पे आशिक आते, उनमें से एक आशिक का नाम उवैस करनी है। क्या नाम है? इनका मकाम इतना ऊंचा कैसे हुआ मालूम है? इनकी मां अंधी थी, अंधी। अपनी मां का हाथ पकड़ के पहले तो लैट्रिन बाथरूम में लोटा पानी रख के आते थे, फिर हाथ पकड़ के वहां ले जाते थे, फिर किबाड़ या पर्दा लगा करके पीट करके खड़े हो जाते थे। मां से कहते थे मां मैं बाहर खड़ा हूं, समझ रहे? और फिर जब मां को अपने हाथों से तेल डालते थे, कंगी लकड़ी की होती थी, कंगी करते थे, माँ के सर में ऐसे करके मालिश करते थे, पाँव दबाते थे, समझे? तो ये अंधी माँ दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे, मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे, मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे। तो इतना ऊंचा मकाम हुआ, नबी ने सहाबा से कहा था लो ये मेरा जुब्बा है और जाकर के मेरे दीवाने उवैस को दे देना, वो मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर देगा। नबी ने खुद कहा था मेरे बाद आएगा, नबी ने खुद, और इतना बड़ा आशिक था। नबी का जमाना, उनका जमाना 20 साल का साथ में गुजरा है, मगर एक दिन नबी का दीदार करने की नहीं गए। क्या बाप थे नहीं, माँ अकेली थी, किस पे छोड़ के जाते? माँ ने बहुत कहा नहीं माँ छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। कौन खाना खिलाए? अपने हाथों से खाना बना दे, रोटी के लुक़मे दे, तुमने कभी पाँव भी नहीं दबाए। माँ का दिल, बाज तो हजरत इतनी गंदी जबान का अम्मा से कहता चुप, तू ही है जो घर में झगड़ा डाले पड़ी है, तूने आग लगा दी घर में। अच्छा, उसने 9 महीने पेट में रखा, वो कुछ नहीं? उसने तुम्हारी लेटरीन धोई, वो कुछ नहीं? पेशाब धोया, वो कुछ नहीं? तुम्हारे घर में आग लगाई? जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो आग लगाएगी, और जो बाहर से आई है आज तुम्हारे दिल को जीत लिया, वो तुम्हारी सब कुछ हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बीबी का गला घोट के मार दो, उसका भी हक अदा करो, अगर ऐसा नहीं है कि मां को एक तरफ डाल दो। अगर मां को एक तरफ डाल दिया और मां नाराज है, बाप नाराज है, तो सुन लियो, कितने बड़े मौलवी हो, कितने बड़े मुफ्ती हो, कितने जलसे करा लियो, जलसे तो छोड़ो, खाना काबा में हज करते करते मर जाइयो, खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते मर जाइयो, अगर माँ बाप नाराज है सजदे करते करते मर जाइयो, एक की भी इबादत
एक भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए मैं नहीं कहता हूं, नबी फरमाते, कोई हदीस गलत साबित कर दे मुंह मांगा इनाम। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुक़द्दिमुन बिक़द्र। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं, जिसके माँ बाप जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। इसलिए मैंने हदीस पढ़ दी ताकि कोई ये ना समझे कि अपनी तरफ से बता के चलेगा। अब भाई समझना ना समझना आपकी बात। तो बताओ तुम रोजाना 1 रुपया नहीं, 1 चवन्नी नहीं, रोजाना 1 हज का सवाब पालोगे अगर करो तो। ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि अमल करो। एक मर्तबा मैं पढ़ रहा था ना, तो एक नेकियों का रास्ता और मिला। ऑफर है, वो ऑफर हदीस शरीफ से बता दूं और बड़ा ही आसान है, बड़ा प्यारा ऑफर है, बड़ा आसान। बूढ़ों के लिए तो बड़ा काम का, इन्हें क्योंकि नींद कम आती है, बूढ़ों के लिए बड़ा काम। बता दूं या छोड़ दूं? अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, भले नमाज का टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, कलमा नहीं पढ़ रहा, तस्बीह नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है अल्लाह के घर में और सांसें ले रहा, अगर 1 घंटा बैठा तो हजारों सांसें ले लेगा। मगर आमना के लाल फरमाते, अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठे तो अल्लाह ताला उसे हर सांस पे 400 नेकियां अता फरमाता है। यार कितनी प्यारी बात। 4 कुछ भी नहीं, पढ़ भी नहीं रहे, खाली मस्जिद में बैठे। चौराहों पे तुम घंटों घंटों गुजार देते हो, वो भी किसी की खिदमत में नहीं, बुराई करने में, किसी की मदद में नहीं, लड़ाई झगड़े में। कोई सियासत की बातें होने लगे तो कितने सब लगे रहते हैं, बैठकों पे बैठे रहते हैं, आधी आधी रात चाय पी रहे हैं, चाय सब कुछ मस्जिद में आखिरत बनाने के लिए खाली बैठा, खाली कोई पढ़ नहीं रहा, तब भी नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर सांस पे 400 नेकियां अता फरमाता। और बगैर पढ़े इतना सवाब, और अगर कुछ पढ़ोगे तो कितना सवाब होगा। ये बातें आज से करोगे? बोलो करोगे आज से ये बातें या नहीं करोगे? हाँ ना बताओ, करोगे? बोलो। और 2:10 हो गए। बस आखिरी बात बता दूं और मेरी गुफ्तगू खत्म, क्योंकि मुझे रोजाना बोलना पड़ता है। और दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे। मैं इतना थका हुआ था, आते लेट गया, इतनी आवाज हो रही थी सब कुछ, मगर मैं सो गया। कहते नहीं जो नींद में होता है उसे कांटों पे भी नींद आ जाती है, और ये भी एक अल्लाह की नेमत है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं गोली खाते हैं सोने के लिए। क्या खाते हैं? ताकि नींद आ जाए। खाते नहीं खाते। तुमने कुछ लोग ऐसे दोगे, रोड चल जाओ, फुटपाथ पे पड़े हुए, आधी चादर ओढ़े, आधी खुली पड़ी है, और सो रहे हैं आराम से, पी पी बसें जा रही है, ट्रक जा रहा है, मोटरसाइकिल, और वो पड़े हुए सो रहे हैं, नींद आ रही है नहीं ऐसे? उन्हें डर नहीं है, उनके पास माल नहीं है, एल दिली से सो जाते। और जिनकी तिजोरी में माल है, इधर का लूटा हुआ उधर का लूटा हुआ, तो उसे डर के मारे, टेंशन के मारे इतना कर्जा ले लिया, नींद नहीं आती, अब डॉक्टर से दवा लेके गोली खा के तो सो रहा। गोली खाते खाते फिर किडनियां खराब हो जाती हैं। अल्लाह ताला तुम्हें हमें सबको सलामत रखे, सबको सलामत। आखिरी बात इतनी बता दूं, मर्द और औरतों के लिए, दोनों के लिए वो बात काम की है। तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं? देखो, बेटा है, बेटी है, बीबी है, माँ है, बाप है, चचा, ताऊ, खालू, मामू, सब है कि नहीं है? बोलो, ये सब हैं। अब तुम ये पूछो, किसी किताब में पढ़ो, कहीं देखो कि हम पे सबसे ज्यादा हक है किसका? बेटे का या बेटी का? बीबी का या माँ का? बाप का या चचा, ताऊ, खालू, मामू, किसका है? सबसे ज्यादा हक किसका है? तो किससे पूछोगे? किसी मौलाना की बात में करता नहीं, किसी मुझसे भी मत पूछो। किससे पूछोगे? बोलो, इस्लाम से। किससे पूछोगे? बोलो। तुम्हारी बस्ती में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो कि तू बता भाई। उस इस्लाम की बात मैं नहीं करता, मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। किस इस्लाम की बात कर रहा हूं? बोलो। शरीयत मुस्तफा की बात कर रहा हूं, मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। कौन है वो जिसका
इश्काक तुम पे ज्यादा है, लोगों जलसे से बात लेकर के जाओ, हमारी बेटी भी है, बेटा भी है, सारे लोग हैं, मगर बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बीबी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, चचा से ज्यादा, साली से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक मर्दों पर उसकी माँ और बाप का है। किसका बोलो? तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं। किसी वली की दुआ नबी की तरह है? बोलो, तुम में से किसी की नबी की तरह नहीं, मगर माँ बाप वो हैं जिनकी दुआ नबी की तरह। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती ही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। ये कौन कहता? नबी कह रहे हैं यार, नबी, और नबी की बात गलत हो ही नहीं सकती। चलो ये मर्दों की मैंने बात बता दी, मगर मेरी बहनें भी छतों इधर आधर पर्दे से सुन रही हैं। औरतों के भी रिश्तेदार होते हैं, उनका भी बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन। औरतों पे शादी के बाद सबसे ज्यादा हक किसका है? औरत पर उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके भाई का नहीं, उसके बहन का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं। मेरी बहनें सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। किसका होता है बोलो? शौहर का। यहां तक हक है, नहीं भाई समझ रहे? यहां तक। अब तुम भी कल को जाके लड़ी मत जाइयो बीवी से, कहीं पता चले कि लठिया दो और क्या मैं सैयद साहब की तकरीर सुन के आया था। हाँ, समझे? तो औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का, समझ रहे? यहां तक हक है कि बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर ईमानदारी से बताइयो, इजाजत ले रही हैं? तुम तो जरूर कोई ना कोई इजाजत लेता होगा, क्योंकि अब ट्रैक्टर ट्राली हो गई और ट्राली ट्रैक्टर हो गए। अरे भाई, जब वो 4 पहियों की लाएगी तो हमेशा दबे हुए तो रहोगे ही। ससुराल का माल खाओगे तो दबे हुए तो रहोगे ही, समझे? जब वो कमा के ला रही है तो दबे हुए तो रहोगे ही। इससे अपने खून पसीने की कमाई आधी रोटी खिलाओ तो मर्द बन के रहोगे। और बाज इतना क्या जुमला बोलूं तुम्हारे लिए, इतना बड़ा काहिल है, इतना बड़ा सुस्त है, ना काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। गलत हो गई क्या? हाँ, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब वजन मिला, ते से ते मिल गई अब जीम से जीम। अब सुनो, अब पड़ा रहेगा, पड़ा बीबी कहेगी ना कमा लो, बोले ऐसा कर, मैं के जा रही है 2000 जरा मेरे साले से ले आना। अब वो बेचारी कभी अम्मा से लिए, कभी अब्बा से लिए, और बाद इतना नालायक है, मारता पीटता, कहता लेके चल ले। इस पे मर्दानगी दिखाता है। इसको मर्द बोलोगे? अरे वो तुम्हारे निकाह में आइए, इमाम साहब पढ़ाते हैं माँ नानो नफके के साथ। नानो नफका कहते हैं रोटी खर्चा, तो रोटी खर्चा वो कर रही है, तुम कर रहे हो, तो अब तुम बीवी हो गई, वो शौहर हो गया। यही तो हुआ। अपने आप को संभालो, अपने आप को अच्छा करो, मर्द बन के रहो। मियाँ बीवी दोनों आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहो। बाज इतना बदतमीज इंसान है, हर महीने बीवी की सर्विस कर रहा है यार, खाली मूली थप्पड़ जूता चप्पल। मगर बाज मेरी बहन वो भी इतनी टेढ़ी है, हाँ चुप, इतनी टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी ये साहब, जब तक उसकी 1 महीने में बढ़िया होगा सर्विस ना हो जाए ना, वो भी नहीं चलती है, धुआं ही फेंक रही है वो भी। अब तो तुम्हारे मतलब की हो गई। चुप जाओ, तुम मत बोलियो, इस बंदे को कोई पता नहीं क्या बोल दे। अभी बहुत शानदार शायर नूरुद्दीन मंजर और राशिद मरकजी भी मौजूद है। अभी है अगर अच्छा समझे,
हाँ, ये इनका कलाम होना नूरुद्दीन, ये वो शायर है जो खुद लिखते भी हैं और पढ़ते भी। इनका बेटा भी शायर है, ये भी शायर है, इनका बाप भी शायर है। हाँ, तुमने नाम सुना होगा, उलमा जानते हैं, हजरत अल्लामा बहुत नेक परहेजगार ज़ात, अच्छे आलिम अलग ही होते हैं यार, बहुत नेक। हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद रजपुरी, तुम्हारे यहाँ सईद अख्तर भोजपुरी दे दर है नहीं, अभी तो हैं शायद, अभी हैं, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, ये भी अच्छे खतीब थे। लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद रजपुरी बड़े नेक, बड़े अच्छे, वो बहुत बड़े शायर, बहुत अच्छे शायर। उनके बेटे ये आलिम भी हैं, नूरुद्दीन मंजर, उनका कलाम सुनियो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार नात शरीफ ऐसी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? बस, और मैं तुमसे ये गुजारिश करता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारे दीन पे, इस्लाम पे दाग लगे, धब्बा लगे। कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुसलमानों की गर्दन झुके। आपस में इत्तेफाक रखो, एक दूसरे की मदद करो, प्यार करो, किसी के काम को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। समझ रहे हैं मेरी बात? इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। अब नूरुद्दीन मंजर साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं, इनसे नात शरीफ सुनिए और मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।